ज्यादा वीडियोज है, यानी 100 से ज्यादा वीडियो सिर्फ बिगनर्स लेवल में आपको मिल रहा है। कैसे पढ़ेंगे, आइए एक झलक देखते हैं। एवरीडे यूज वर्ड्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए ऊपर में टॉपिक्स आ चुके हैं। मीट एंड ग्रीट, ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 पे आते हैं पहले, और यहाँ देखिए नंबर से आप सीख सकते हैं। नंबर, सप्ताह के नाम, महीनों के नाम, कॉमन इंग्लिश वर्ड, एनिमल एंड बर्ड्स, 1 वर्ड के सेंटेंसेस, 2 वर्ड के सेंटेंसेस, और फिर आप पेज नंबर 2 3 पे जाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा। आइए छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमल एंड बर्ड्स कितना बढ़िया से सिखाया गया। देखिए दोस्तों, एनिमेशन के साथ सारी चीजें हैं जिसे सीखना बहुत ही मजेदार हो Let us जाता है। meet some animals and birds. पालतू जानवर यानी पेट्स, जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स, और बर्ड्स यानी पक्षियों के नाम जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इन सब के नाम हमारे साथ दोहराइए और सीखिए। बिल्ली, कैट कुत्ता, डॉग गाय, काउ, घोड़ा हॉर्स, सुअर, पिग बकरी, तो आपने देखा दोस्तों गोट कितने मजेदार तरीके से यहाँ पे बंदर। सिखाया गया है। छोटे से छोटे बच्चे भी घर में हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 2 पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं मीट एंड ग्रीट। कितना बढ़िया तरीके से यहाँ सिखाया गया है, देखिएगा दोस्तों। अब हम अभिवादन के शब्द और वाक्य बताएंगे। नमस्ते, हाय, हेलो, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? मैं ठीक हूं, और आप? आई एम फाइन, एंड यू? बहुत अच्छे, धन्यवाद, वेरी वेल, थैंक यू, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू, टेक केयर। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार। इस तरीके से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। इन सारी चीजों को दिखा पाना कुछ टाइम में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, घंटों लग जाएंगे सिर्फ मैं आपको झलक दिखाऊं तो। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं यहाँ पे आज आपको दिखा पाऊं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था बिगनर्स लेवल। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे भी आप देखिए दोस्तों, बहुत कुछ आपको दिया गया है। जैसे आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, यहाँ देखिए उसके चैप्टर्स आपके सामने आ चुके हैं। और थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूँ नीचे, तो ये देखिए आपको इन स्कूल, कॉलेज, जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे बात करना है, शॉपिंग के लिए कहीं जाते हैं, क्लॉथ्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स खरीदने के लिए कैसे बात करना चाहिए, ट्रैवल एंड अराउंड द वर्ल्ड, ईटिंग आउट, वोकैबुलरी, ये बहुत कुछ है दोस्तों। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं पहले चैप्टर में 20 से ज्यादा वीडियोस है, नेक्स्ट में 26 से ज्यादा वीडियो है, फिर 25 है। ये टोटल आप देखेंगे तो 150 से ज्यादा वीडियोस इंटरमीडिएट लेवल में आपको दिए गए दोस्तों, जो बहुत ही मजेदार है। सारी चीजों को मैं अब दिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों, इतना सारा कुछ यहाँ पे है दिखाने के लिए। नेक्स्ट अगर चलते हैं इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट के बाद इंग्लिश फॉर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स के लिए क्या है यहाँ पे दोस्तों? एक्सपर्ट्स के लिए जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने चैप्टर आ चुका है, सेंटेंस पावर पार्ट 3, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। आप यहाँ पे लेटर राइटिंग सीख सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको लेटर लिखना नहीं आता, या अंग्रेजी में लेटर लिखने के लिए दिया जाए तो नहीं होता। आज देखिए दोस्तों, आज भी हमारे यहाँ शादी ब्याह की बात चलती है तो लड़की को सबसे पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाता है, यस और नो। और अंग्रेजी में लिखने नहीं आता दोस्तों लेटर, तो हो सकता है रिजेक्शन हो जाए। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से लेटर लिख दिया तो सिलेक्शन हो सकता है। तो ड्यूसॉफ्ट आपको कैरियर के साथ साथ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देता है। यस दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से दिया है। एडियम एंड फ्रेजेस आपको दिए गए हैं। इस तरीके से आप इसमें जाएंगे, बहुत कुछ आपके लिए सीखने के लिए है यहाँ पे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और ये हम लोग अभी कंप्यूटर वाले में थे, हमको नेक्स्ट कैटेगरी चेंज करना है, तो बस नीचे कैटेगरी में जाना है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। मैं आपको लेके चलना चाहूंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यस दोस्तों, आज के डेट में बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का हर किसी को होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का है, इट मींस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बेसिक आता है, इंटरनेट का नॉलेज आपका आता है। आप देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, हमारी ड्यूसॉफ्ट एकेडमी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में मौका दे रही है कि आप बेसिक कोर्सेज कंप्यूटर के इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहे हिंदी में कर सकते हैं। जैसे आपको सीखना ऑफिस वर्ड, ये देखिए आपके सामने ऑफिस वर्ड पे हमने क्लिक किया। जैसे ऑफिस वर्ड पे आप क्लिक करते हैं, इसके अंदर चैप्टर आ गए, वर्ड के बारे में जानिए। और जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए चैप्टर के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ऊपर में सबसे टॉपिक आपको दिख रहा है, क्या टॉपिक है दोस्तों? यहाँ पे टॉपिक्स है आपके पास संक्षिप्त विवरण, दस्तावेज से परिचय, टाइप करना आरंभ करें, वह क्या, ये सारे टॉपिक्स है। दस्तावेज से परिचय, इस पे क्लिक करते देखते हैं इसमें क्या है। यस दोस्तों, इसको लेकर दस्तावेज से परिचय।
जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो आप एक खाली दस्तावेज देखते हैं। ये एक कागज की तरह दिखता है जो स्क्रीन पर लगभग स्थान ले लेता है। आप काम करना चाहते हैं, पर क्योंकि आप वर्ड में नए हैं तो आपको आश्चर्य हो रहा है कि आप कैसे प्रारंभ करें। आप पेज पर कहां से टाइप करना शुरू करें। यदि आप एक पैरा में प्रारंभ पंक्ति इंडेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। यदि पेज मार्जिन्स वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं तो आप उनको कैसे बदल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं दोस्तों। मैं दूसरा पे क्लिक करता हूँ, पृष्ठ हाशिए बदलिए, इस पे देखते हैं क्या सिखाया गया है। यस दोस्तों, पृष्ठ हाशिए बदलें। पृष्ठ के किनारों के आसपास के रिक्त स्थान को पृष्ठ हाशिए अर्थात पेज मार्जिन्स कहते हैं। वहां पृष्ठ के ऊपर, नीचे बाएं तथा दाएं किनारों पर 1 इंच का पेज मार्जिन है। ये सबसे आम मार्जिन विड्थ है जो आप अधिकांश दस्तावेजों के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अलग अलग मार्जिन चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आप सीख सकते हैं। अगर आप वर्ड सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल सीखूं तो आप यहीं से एक्सेल में भी जा सकते हैं। यस दोस्तों, सबसे नीचे जाइए, सब्जेक्ट में वर्ड के नीचे देखिए ऑफिस एक्सेल लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करिए। जैसे ऑफिस एक्सेल पे क्लिक करते हैं आप देखिए चैप्टर में सारे एक्सेल के टॉपिक आपके चैप्टर आ गए हैं और इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे एक्सेल के टॉपिक्स। ये देखिए सबसे ऊपर में टॉपिक्स आ चुके हैं, जैसे संक्षिप्त विवरण, कार्य पुस्तिका से परिचय, रिबन, कार्य पुस्तिका और कार्यपत्र, बहुत सारे हैं। एक छोटा सा देखते हैं रिबन। रिबन क्या होता है, मुझे नहीं पता रिबन क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिबन। रिबन एक्सेल 2007 खिड़की के शीर्ष पर बैंड को रिबन कहते हैं। रिबन अलग अलग टैब्स से बना हुआ है। प्रत्येक टैब विभिन्न प्रकार के कामों से संबंधित है जो लोग एक्सेल में करते हैं। प्रत्येक टैब के विभिन्न आदेशों को देखने के लिए आप रिबन के ऊपर हर एक टैब को क्लिक करें। बाईं तरफ से पहले टैब यानी होम टैब पर वो सारे आदेश उपलब्ध हैं जो लोग हर रोज अधिक उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत आसानी से सीखा जा सकता है और आप कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज पे मास्टरी कर सकते हैं। और दोस्तों आज के टेक्नोलॉजी वाले जमाने में हर व्यक्ति को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो लोग आज टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं दोस्तों वो जीवन में काफी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग भी आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो जिंदगी में बहुत पीछे हैं। तो दोस्तों आगे जाना है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस और नो? यस। और ड्यू सॉफ्ट के जरिए आप उन सारी चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं, नीचे आप जाइए तो और भी क्लिक करते हैं सब्जेक्ट में, तो कंप्यूटर में आपको देखिए यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने आपको हिंदी वर्जन दिखाया, पावर पॉइंट को देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कैसे सिखाया गया है। तो दोस्तों ये पावर पॉइंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ चैप्टर आ गए, क्रिएट योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, एड हेडर एंड फुटर, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर आ गए हैं। क्लिक करते हैं क्रिएट योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन और यहाँ पे ऊपर टॉपिक्स आ चुके हैं। ये देखो ओवरव्यू है, क्रिएट योर स्लाइड्स है, गो टू योर वर्क प्लेस है ना, ऐड न्यू फाइल्स। एक छोटा सा झलक देखते हैं क्रिएट योर स्लाइड। This is a glimpse of the PowerPoint workspace. Get an introduction to it so you can feel comfortable working there. Then see how to add new slides. Choose a layout for a slide and add text. You can also reuse slides from another presentation. And last, see how to prepare notes as you create the show to refer to when you present. तो देखा आपने, आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं, जैसे आप चाहें सीख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर और भी कई चीजें आपको सिखाई गई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे 3D मैक्स सीख सकते हैं, ऑटोकैड सीख सकते हैं। ये 3D मैक्स का छोटा सा झलक देखते हैं। 3D मैक्स पे हमने क्लिक किया, ये चैप्टर आ गया आपके पास, इंट्रोडक्शन टू 3D मैक्स, द इंटरफेस है ना। तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। और यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने चैप्टर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए प्रोजेक्ट फोल्डर टॉपिक्स है, 3D मैक्स है, प्रोजेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने है, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। आप चाहें तो उसको फुल स्क्रीन करके आप देख Some सकते 3D applications like Lightwave and 3D Studio Max require law and order so that the application knows where certain elements of your scene live, and it's called the project folder.
Now, let me go to my desktop very quickly, and I'm going to simply bring this into view and show you what I have in my project folder, which I created. And I'll also talk about how you can create your own. As you can see, inside of this तो आपने देखा दोस्तों, तो जैसे चाहे वैसे आप यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत कुछ आपको दिया गया है और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो ऑटोकैड भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है दोस्तों। इस पे पेज नंबर 2 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर मास्टरिंग ऑटोकैड 2014 से लेके 22 तक का आपको दिया गया है दोस्तों। इतना इंटरेस्टिंग है। आइए क्लिक करते हैं इस पे और यहाँ पे देखिए गेटिंग स्टार्टेड विथ ऑटोकैड चैप्टर में आ चुका है सारा। आप जब भी किसी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, चैप्टर में वो सारे आ जाते हैं और जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो आप टॉपिक पे आ जाते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड विथ ऑटोकैड पे हमने क्लिक किया और उसके टॉपिक्स हमारे सामने हैं। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टूल्स ऑर्गेनाइज यूजिंग द एप्लीकेशन मेनू। क्लिक करते हैं एप्लीकेशन मेनू पे, देखते हैं इसमें क्या सिखाया गया है। यस, The application menu is located in the upper left corner of the AutoCAD window. By clicking on the big red A, you can display the application menu. The basic application tools are on the left-hand side. Here you will find tools for creating a new drawing file or sheet set, opening an existing drawing, sheet set, or DGN file, तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑटोकैड सीख सकते हैं। आज बहुत सारे डिमांड में रहता है ऑटोकैड, वो भी आप सीख सकते हैं। तो ये सारे आपने देखे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में अगर आप चले जाए कैटेगरी में और यहाँ से हमने चेंज कर दे कि अभी हम लोगों ने बेसिक देखा था, आप चाहें तो कंप्यूटर डेवलपमेंट में जाएंगे तो कुछ एडवांस कोर्सेज भी सीख सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। अब आप सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो बेसिक कोर्सेज की जगह पे आपके सामने आ चुका है यहाँ पे एडवांस कोर्सेज, जिसमें अगर आप बात करें दोस्तों तो आप HTML5 और CSS जैसी चीज़ों को सीख सकते हैं। और आप किसी भी पेज से अगर आपको कहीं से कुछ ना समझ में आए दोस्तों, ऊपर जाइए, होम पे क्लिक कीजिए। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे आप सुपर कैटेगरी के पास वापस आ जाएंगे और यहाँ से देखिए मैं कंप्यूटर डेवलपमेंट पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही कंप्यूटर डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है HTML5 एंड CSS। साथ में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की कोर्सेज भी कर सकते हैं दोस्तों। आज के ज़माने में एंड्रॉयड का ज़माना है ना, कई लोग मोबाइल के लिए एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं, उसके लिए भारी कीमत देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और मैं आगे चलना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास है और समय हमारे पास लिमिट है, तो इसको आप जरूर सीखें यहाँ पे जाके। आगे दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक कैटेगरी आपको दिख रहा है इजी लिसनिंग। यस दोस्तों, इजी लिसनिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे इजी लिसनिंग के अंदर दोस्तों आप जाते हैं, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज दिए गए हैं इंग्लिश में, हिंदी में। आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज है किड्स के लिए और साथ में हिंदी फोल्क स्टोरी है। आप इंग्लिश स्टोरी भी सुन सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हिंदी वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों एक नया हमारा ऐड हुआ हमारे वेबसाइट के ऊपर और बहुत मजेदार है। जैसे आप हिंदी स्टोरी पे क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे स्टोरी आपके पास आ जाएंगे। ये देखिए हिंदी फोल्क स्टोरी हमने क्लिक किया और ये आपके सामने उसका चैप्टर और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स लाइक ब्लाइंड वल्चर, पावर ऑफ रिमर, अरेबियन नाइट्स, है ना, अलादीन एंड मैजिकल लैम्प, रियल स्टडी, इस तरह की बहुत सारी चीजें। कैसा स्टोरी दिया गया है आइए थोड़ा सा देखते हैं। अलादीन एंड मैजिकल लैम्प, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑडियो फॉर्मेट में आपको मिलेगा दोस्तों, आराम से आप सुन सकते हैं। अब भी अगर आप सो नहीं रही तो मुझे अलादीन और उसके जादुई चिराग की दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए ना। अलादीन वहाँ बैठकर रोने लगा। वो काफी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वो अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। दोस्तों क्या है ये स्टोरी, आपको जाके सुनना होगा। और रात में नींद ना आए या बच्चे तंग करे स्टोरी सुनाने के लिए तो आप डिस्कॉर्ड का वेबसाइट ओपन करके आप मजेदार तरीके से सिखा सकते हैं। देखिए एक और दिखाता हूँ मैं आपको, रियल स्टडी पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे।
दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। यस दोस्तों, तो क्या है आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा और जाके पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया हिंदी फोल्क स्टोरी। इसी तरीके से शॉर्ट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने ये इंग्लिश स्टोरी आ गया आपके सामने। ये देखिए टॉपिक्स, द फॉक्स एंड द ग्रैब्स, है ना, द कैट एंड द माइक, इस तरीके से बहुत सारे इंग्लिश स्टोरी है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। नेक्स्ट कैटेगरी में अब हम लोग चलना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी कैटेगरीज है, जितने ज्यादा हम लोग टच कर सके। इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, व्यक्तिगत विकास। यस दोस्तों, सारा मेनू अच्छे से दिखे, हम लोग एक बार होम पे क्लिक कर लेते हैं और ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विकास, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिया गया है। आज हर इंसान लाइफ में डिमोटिवेट हो जाता है दोस्तों, लाइफ में काम करते करते परेशान हो जाता है, जीवन में क्या होगा। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, जीवन कौशल। यहाँ पे आप प्रसिद्ध लोगों के जीवन की आत्मकथाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आप जान सकते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन और बहुत सारा। ये इंक्लूजन पे हमने क्लिक किया और ये देखिए आपके सामने जीवन कौशल आ चुका है। यहाँ पे इसके अंदर आपको टॉपिक्स आ जाएगा, सकारात्मक सोच। यस दोस्तों, सकारात्मक सोच पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, अमिताभ बच्चन, अड़े रहो, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना होगा, देखिए यहाँ पे उसकी कंप्लीट। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस दोस्तों, आप भी क्लैप कर सकते हो। तो इस तरह की बहुत कुछ है, शाहरुख खान की दी गई है, नवजोत सिंह सिद्धू की स्टोरी आपको मिलेगी, संदीप महेश्वरी की मिलेगी, बहुत कुछ है यहाँ पे आपको। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और इंटरेस्टिंग, जिसमें आप सीख सकते हैं दोस्तों बहुत कुछ। मैं आपको लेके चलना चाहूंगा पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, एक टॉपिक है यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पेज नंबर 1, 2, 3 भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। यस, नीचे में मेन कैटेगरी है दोस्तों, जहाँ पे आप सिर्फ ई कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, और सिर्फ आप ऑडियो वाला सुनना चाहते हैं तो आप ऑडियो बुक्स में जा सकते हैं, और किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप ई बुक्स में जाके क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। और एक मजेदार और दिखाऊं दोस्तों, हम लोग जिस इंडस्ट्री से है ना, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसके बारे में भी बहुत कुछ यहाँ पे दिया गया है। मैंने एक चीज आपको नहीं दिखाया, पर्सनल स्किल, क्योंकि कंप्यूटर का एडवांस कोर्स मैंने लेकर चला था। ये देखिए दोस्तों, आज लोगों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, लोगों को बीच में बोलने में उनको काफी डर लगता है ना। तो यहाँ पे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं और आप इंग्लिश में सीख सकते हैं पर्सनालिटी को कैसे इनहेंस करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये देखिए आपके सामने चैप्टर है और इस पर हमने क्लिक किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके अंदर टॉपिक आ गया, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, टॉक अबाउट, है ना, पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों। Yes. It's always a pleasure to meet a personality. Not necessarily someone rich and famous, but someone who is overall a good human being. Someone who dresses well, behaves appropriately, and speaks beautifully. Someone with whom you would love to spend some time. Someone you look up to. Did you know that you can develop your personality with just a few tips? You can become a personality too. All you need to do is understand yourself a little better and then work on yourself to see the difference. That is so true. तो देखा आपने दोस्तों, कितना मजेदार तरीके से दिया गया है। स्माइलिंग पर्सनालिटी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ पे जाके सीख सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट अगर मैं क्लिक करूं दोस्तों कैटेगरी के ऊपर, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे पर्सनल स्किल के बाद जस्ट आप देख रहे हैं प्रोफेशनल स्किल। इसके अंदर आप जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, यहाँ पे आप जानेंगे दोस्तों सेलिंग स्किल के बारे में। आज के जमाने में दोस्तों कहते हैं कौन सेल नहीं कर रहा है, हर कोई सेल कर रहा है, और सेलिंग स्किल का जानकारी होना बहुत जरूरी। जिनके पास सेलिंग स्किल है वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं बहुत कम लोग इसकी सही जानकारी है,
और आप दोस्तों यहाँ पे बहुत आसानी से डायरेक्ट सेलिंग को जान सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस पे हमने क्लिक किया, ऊपर में आप आ जाइए, टॉपिक्स में दिख रहा है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर, द प्रोसेस, सारा कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है दोस्तों। ये देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। Direct selling. Direct selling can best be described as the marketing of products and services directly to consumers in a face-to-face manner, generally in their homes or the homes of others, at their workplace and other places away from permanent retail locations. Direct sales typically occur or personal demonstration by an independent direct salesperson. These salespersons are commonly referred to as direct sellers. तो दोस्तों इस तरीके से आप सीख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ दिया है। तो काफी डिटेल है, मैं सारा दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत समय लग जाएगा, बट आप यहाँ पे सीख सकते हैं। हमने सब्जेक्ट पे क्लिक किया और थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेलिंग, जो एक बहुत बड़ी स्किल है जिसके लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। ये देखिए सेल्स टॉक क्या होता है, डायलॉग्स कैसे क्रिएट करते हैं, प्रिपरेशन क्या करना होता है सेलिंग के पहले, अपने स्किल को कैसे शार्प करते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। सेल्स टॉक, इस पे हमने क्लिक किया, सेल्स टॉक इंट्रोडक्शन, सेल्स टॉक 1 2 3 दिया हुआ है। क्रिएट डायलॉग पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके अंदर फिर टॉपिक्स बहुत सारे आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेल्स सक्सेस ट्रेनिंग, सेल्स स्टाइल, बहुत कुछ दिया गया है दोस्तों। तो इसके अंदर बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं, खजाना है दोस्तों। अगर इन सारे चीजों को अगर हम वेबसाइट पे जाके पढ़े और सीखे तो दोस्तों ना सिर्फ हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएगा, बल्कि हम अपने बिजनेस को भी बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। शार्पन योर क्रिटिकल स्किल, अपने स्किल को कैसे शार्प करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आइए छोटा सा देखते हैं। Dialogue selling requires product knowledge and technical expertise, but equal to these is customer knowledge and skill. In dialogue selling, the salesperson becomes a resource person who, because he or she fully understands that particular customer's specific needs, can meet the needs that relate to his or her product and also cross-sell and meet the customer's broader spectrum of needs. To succeed in dialogue selling, you must master these 6 critical skills. 6 क्रिटिकल स्किल क्या है दोस्तों, आप जरूर इसको जाके सीखिएगा। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, मैंने देखा है, बहुत मजेदार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारी कैटेगरीज अभी हमारे पास बाकी है देखने के लिए। मैं आपको लेके चलना चाहूंगा नॉलेज एंड अवेयरनेस। यस दोस्तों, नॉलेज एंड अवेयरनेस में अगर आप जाते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारी इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या कहते हैं, मिनिस्टर क्या कहते हैं, फिक्की क्या कहती है, वो सारा देख सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग, हमने क्लिक किया और ये देखिए दोस्तों आपके सामने आ चुका है चैप्टर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग। और इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, नीति आयोग क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, रामविलास पासवान जी के बारे में बहुत कुछ दिया गया है दोस्तों। आइए नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों, और हमारे इंडिया में पूरी तरीके से एक लीगल प्रोफेशन है। Great pleasure, because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. If you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, दोस्तों तो इसके अंदर आप जाके इस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी ले सकते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अनुराग ठाकुर जी क्या कहते हैं, आइए छोटा सा क्लिपिंग और देखते हैं। A very good morning to all of you. As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here.
all I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important, and I'm pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल प्रोफेशन है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 तक ये 64,500 करोड़ से ज्यादा का होने वाला है और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है उसके अंदर जाके जानकारी ले, आपका बिलीव लेवल भी बढ़ेगा और आप जानेंगे कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग से लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने सपनों को कितनी आसानी से पूरे कर रहे हैं। दोस्तों, एक और कैटेगरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट। बहुत सारे हमारे एसोसिएट हैं जो सीखना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से। आप पर्सनल डेवलपमेंट में जाइए दोस्तों, और जैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको क्लिक करना है सब्जेक्ट पे और यहाँ पे आप देखिए बिजनेस डेवलपमेंट और इंस्पायरेशन। ये बड़ा कमाल का है। यहाँ पे बेसिक चीजें बड़ी अच्छी से सिखाई गई है, चाहे एटीट्यूड की बात करें, 4 बेसिक जो बिजनेस का होता है उसकी बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इतने डिटेल बढ़िया से दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड पे क्लिक करते हैं और जैसे आप एटीट्यूड पे क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर टॉपिक्स आ चुके हैं, क्या क्या बातें हमें ख्याल रखना होता है। ये देखिए छोटा सा देखते हैं, कमिटमेंट। मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये लिस्ट बना के कॉन्टैक्ट करना, प्लान करना, फॉलोअप करना, ये अक्सर होता ही है। लिस्ट बनाए बगैर बिजनेस चलता नहीं है। बेस तो है ही, लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाते ही रहना, कॉन्टैक्ट करते रहना, बिजनेस वो नहीं है। बिजनेस है कमिटमेंट का। एक वक्त ऐसा भी आएगा लिस्ट हजारों की होगी या जुड़ भी चुके होंगे, सारे साफ हो गए, फिर क्या करोगे? बिकॉज यू आर बिल्डर। अगर आपने बिल्डिंग बनाना सीखी है तो एक बार क्या 10 बार गिरे, हम फिर बना लेंगे। ये पर बना तो वही सकता है जो कमिटेड है। दोस्तों, तो इस तरीके से आप बेसिक चीजों को सीख सकते हैं। फॉर बेसिक बिजनेस का उस पर अगर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी चीज सिखाई गई है कि डायरेक्ट सेलिंग के क्या बातें ध्यान रखनी है, बुक रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड का क्या इंपॉर्टेंस है, फॉलोअप क्या होता है, सारी चीज काफी डिटेल है दोस्तों। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे बैठे बैठे वेबसाइट के जरिए सारा कुछ आप सीख सकते हैं। यस, है ना कमाल का। वक्त की कमी है दोस्तों, इसलिए इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं इंस्पायरेशन। जैसे आप इंस्पायरेशन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर भी आपको आ जाएगा एटीट्यूड और इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिलेगा। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, है ना, रतन टाटा की आप जीवनी के बारे में जान सकते हैं, सुंदर पिचाई, जैक मा। एक क्लिक करते हैं जैक मा। Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. When you do entrepreneur, just learn some experience. तो इस तरीके से बहुत कुछ दिया गया है। इसमें वीडियोस भी आपको मिलेगा दोस्तों, जैसे सदगुरु का आपने सुना होगा, फोकस योरसेल्फ। ये देखिए दोस्तों। The most important thing is to work upon yourself. What does it mean by saying working upon yourself physically? Just set up small goals for yourself for the next few weeks that are there. Suppose you are 18 for the last 30 years. When the first time when you became 18, if you did bend down, how far would you go? At that time… दोस्तों, खजाना है, जितना भी दिखाऊं कम है, बहुत कुछ निकलता चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। दोस्तों, मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ही इस वेबसाइट के ऊपर आपको हमारे ग्रेट एमडी ऋषि सर का भी बहुत सारा वीडियोस आपको मिलेगा ट्रेनिंग का, और वो आप सीख सकते हैं दोस्तों। यस, कहाँ से मिलेगा, जानना चाहते हैं? यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ व्यावसायिक विकास। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, व्यावसायिक विकास, यहाँ पे देखिए लक्ष्य और दृष्टिकोण आपके पास टॉपिक आ चुका है। इसके इंक्लूजन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लक्ष्य, दृष्टिकोण, 4 स्तंभ, सोच बदले, इस तरह के कई टॉपिक्स मिलेंगे। उसके अंदर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है। जैसे लक्ष्य के अंदर देखेंगे तो लक्ष्य के अंदर जाने पे आपको कई टॉपिक मिलेंगे। ये देखिए परिचय, केस स्टडी, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस, और चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे ऋषि सर के लिए। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं दोस्त। एक जो काम ना करने का बहाना ढूंढते, दूसरे वो जो आगे बढ़कर एक इनिशिएटिव लेके, पहला कदम लेके हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत रखते हैं और करते हैं।
तो दोस्तों बहुत मजेदार वीडियो है और यहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कुछ भी जानना चाहेंगे दोस्तों? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो खजाना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम में सब कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आप सारे लोगों को बोलूंगा कि जरूर वेबसाइट पे विजिट करें और रेगुलर इसको आप स्टडी करें। बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। और जो लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स भी आ चुका है दोस्तों। यस, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी जा सकते हैं या आप डायरेक्ट ई बुक्स में जाके कर सकते हैं। ये देखिए स्कूल करिकुलम, एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पे बहुत सारी आ चुके हैं दोस्तों, जो जाके आप स्टडी कर सकते हैं। यस, एटीट्यूड के ऊपर आपको बुक्स मिलेगा। रिसोर्स सेंटर है जहाँ पे आप इंडियन लॉ के बारे में आप जान सकते हैं। ये देखिए रिसोर्स सेंटर पे हमने क्लिक किया, लॉ एंड एक्ट्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर काफी डिटेल में लॉ के बारे में दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एटीट्यूड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 29 लीडरशिप सीक्रेट दिए गए हैं जैक वेल्स के। जैक वेल्स कौन है? यस दोस्तों, वो सीईओ हैं और काफी कहा जाता है कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल एंड एडमायर्ड सीईओ हैं वो। जनरल इलेक्ट्रिक्स आपने नाम सुना होगा, उसको टॉप पे ले जाने वाले एक व्यक्ति हैं। और यहाँ पे उनकी 29 लीडरशिप स्किल दी गई है। इंक्लूजन पे क्लिक करेंगे, ये बुक है, आपके मोबाइल पे भी बहुत आराम से खुलता है। ये देखिए उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है। आप क्लिक करेंगे इस पे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन और उनके सारे चैप्टर्स आ गए हैं। ये इतना मजेदार है दोस्तों कि उसके सीखने के बाद आपको लगेगा कि यस, हम भी लाइफ में लॉक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा बस एक झलक दिखाता हूँ। प्रीफेस पे हम क्लिक करते हैं और ये आपका बुक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यस दोस्तों, प्रीफेस एंड इंडेक्स। जस्ट इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी उतनी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ी सी स्लो है तो आप इस पे क्लिक करके इस बुक को देख सकते हैं। मोबाइल पे काफी स्पीड में खुलता है दोस्तों। यस यस, ये देखिए लोड हो चुका है और ये आपके सामने है। ये बुक है दोस्तों, बहुत मजेदार है। इसमें चैप्टर 1 लीडरशिप सीक्रेट 1, लीडरशिप सीक्रेट 2, लीडरशिप सीक्रेट 3, 21 सीक्रेट यहाँ पे लीडरशिप के दिए गए। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो काफी कुछ है यहाँ पे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों। स्कूल करिकुलम के बच्चों के लिए भी है और मैंने रिसोर्स सेंटर भी दिखा दिया जहाँ पे इंडियन लॉ के बारे में जान सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ है। तो बातें कौन, बहुत कुछ है दोस्तों। खजाना यहाँ पे 30-40 मिनट बहुत कम पड़ जाएंगे इन चीजों की सिर्फ झलक दिखाने के लिए भी। मैं 3-4 घंटे सिर्फ झलक दिखा सकता हूँ, तब भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पढ़ाई तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन नॉलेज का टेस्ट कैसे होगा। माई प्रोग्रेस में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेस्टिंग सेंटर। एक बहुत ही कह सकते हैं कि पसंद किया जाने वाला टेस्टिंग सेंटर, जो छोटे बच्चे घर में है, केजी से लेकर हायर एजुकेशन तक के लोगों के लिए यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और आपको पता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर एक नंबर कम आ जाए तो आप हजारों लोग के पीछे हो जाते हैं। यस और नो? एक नंबर आपके पूरे साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। यस और नो? लेकिन यहाँ पे हमारे सामने है 40,000 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस, जहाँ पे किंडरगार्टन छोटा बच्चा जो केजी में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर है दोस्तों। और आप यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर के जरिए अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं दोस्तों। आज के कंपटीशन में कहते हैं 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपका होता है स्पीड और दूसरा होता है आपकी एक्यूरेसी। कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, सारा आंसर आपको आता है, लेकिन आप दिए गए टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाए तो सिलेक्शन होगा? नो। तो ये टेस्टिंग सेंटर आपकी हेल्प करेगा आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यंग लर्नर्स, यंग लर्नर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कोई भी कैटेगरी आप चुन लीजिए। मैंने 0 चुन लिया है। सिलेक्ट करिए यहाँ पे अर्लियर्स और यहाँ पे टॉपिक चुन लीजिए, ए से डी तक, ई से एच तक, कोई भी चुनते हैं, ई से एच तक। और यहाँ पे नंबर आप चुन सकते हैं, आपके पास कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 5, 10, 20, जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उतने क्वेश्चन का टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। समय कम है, मैं 5 पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से चूज पे क्लिक करना है और ये देखिए आपके सामने टेस्ट आ चुका है। आप में से जो लोगों को आंसर पता हो वो मैसेज कर सकते हैं, ऑप्शन A, B, C कोई भी। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि पूरा आपको व्यू हो सके दोस्तों। ये थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं। ये देखिए अब आपको आसानी से पूरा दिखेगा। A, B, C, D कोई भी ऑप्शन आप चुनिए जो आपको सही लगता है। फ्रॉग कौन सा होगा? ऑप्शन A, B, C, D कौन सा? ऑप्शन B लॉक कर दिया जाए। यस। एन इंजन, इंजन कौन सा है दोस्तों? थर्ड। गार्लिक,
नंबर 1। छोटे बच्चे घर में बड़े इंटरेस्ट के साथ उनको आप सिखा सकते हैं दोस्तों। एलिफेंट, यस। अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो क्या होगा वो भी एग्जाम के बाद आपको पता चल जाएगा। फैन, यस। फैन की जगह हमने क्लिक कर दिया फ्लैग पे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपका है व्यू राइट एंड रॉन्ग, रेड कलर का। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको परमिशन मांगेगा, ओके करते हैं और वहां पे आप चेक कर सकते हैं वो सही हुआ गलत। अगर सही है तो ग्रीन टिक होगा, अगर आपका आंसर गलत है तो वहाँ रेड क्रॉस होके सही आंसर पे टिक हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। देखिए दोस्तों, फ्रॉग सही जवाब है, ग्रीन टिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंजन सही जवाब है, ग्रीन टिक है। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, यहाँ पे गार्लिक सही जवाब है, ग्रीन टिक है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आ गया एलिफेंट, सही जवाब है। और लास्ट वाला हम लोग ने क्या किया था दोस्तों, गलत आंसर दिया था। तो क्या होता है देखते हैं, ये देखिए फैन ये वाला है, हमने इस पे क्लिक किया था फ्लैग पे, ये रेड क्रॉस हो चुका है और ये ग्रीन टिक फैन पे हो चुका है। मतलब अगर बार बार एग्जाम दे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। एग्जाम से डर नहीं लगेगा, लगेगा क्या? नहीं ना। तो ये कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ बढ़ाता है। और यहाँ पे आपके पास स्कोर है दोस्तों, कितना टाइम में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना क्वेश्चन आपने स्किप किया, सारा डिटेल आपको दिखता है। और यहाँ पे देखता है आपकी एफिशिएंसी, कितना % मार्क्स आया और ग्रेड कौन सा है। यहाँ पे ग्रेड ए है, 80% एफिशिएंसी हमारे पास है। यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक करके और हम दूसरे टेस्ट में यहाँ पे जा सकते हैं। यस दोस्तों, एक और देखते हैं बहुत मजेदार, यंग लर्नर्स में आप जाएंगे दोस्तों। तो अभी हम लोग क्लिक किया था कौन सा, 0, लेकिन अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं 1। ये नया ऐड हुआ दोस्तों, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे दे रहा हूँ लगातार इसको। ये देखिए अराउंड मी, और अराउंड मी पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ गए। ये देखिए एथलीट्स है और फ्लावर्स है, फर्नीचर है, नेचर है, प्लांट्स है, सब कुछ आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं एथलीट्स पे और यहाँ पे क्वेश्चन चुन लेते हैं, 5 ही चुनते हैं, आप ज्यादा भी चुन सकते हैं। चूज करते हैं, ये आंसर आपको देना है दोस्तों। आपको बताना है आइडेंटिफाई द इमेज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ये स्प्रिंट है, रनिंग है, मैराथन है, वॉकिंग है, क्या हो रहा है? आप में से किन्हीं को आंसर पता है? रनिंग। देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन बी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आंसर करते हैं। ये देखिए ये क्या हो रहा है दोस्तों, स्प्रिंट है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है। आई थिंक स्विमिंग है, राइट। तो स्विमिंग पे क्लिक करते हैं, वेरी नाइस, क्लिक करते हैं। ये देखिए आप अब ऑप्शन है, ये क्या है दोस्तों, टेक्वांडो है, रेस्टिंग है, जूडो है, बॉक्सिंग है। क्या लग रहा है, बॉक्सिंग? आई थिंक बॉक्सिंग। देखते हैं क्या होता है। क्लिक करते हैं ऑप्शन डी पे और जैसे ऑप्शन डी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आंसर करते हैं। ये देखिए ये क्या है दोस्तों, जंपिंग, हर्डलिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप। क्या है ये, हाई जंप। देखते हैं, क्लिक करते हैं इस पे और ये देखिए ये क्या है दोस्तों, आई थिंक हर्डलिंग है, ऑप्शन बी। यस। तो इस तरीके से आप 5, 10, 20 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए, दिन भर दीजिए, बहुत मजेदार है और काफी मजा आता है। एक दिन में मैं 10-10 टेस्ट देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पहला स्प्रिंट था जवाब, आप लोगों को दिख रहा है? थोड़ा सा मैं इसका साइज को बड़ा कर देता हूँ। यस, अब आपको दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन सही था, मैंने गलत कर दिया था, तो यहाँ पे आंसर पता चल गया। आप दूसरी बार टेस्ट देंगे तो आपको याद रहेगा कि क्या है, राइट। ये स्विमिंग, ये सही हो गया। ये देखिए रेस्टलिंग था, हमने बॉक्सिंग पे क्लिक किया था, गलत हो गया जवाब। ये देखिए ये हाई जंप, ये बिल्कुल सही है। यस, हार्डलिंग, ये भी सही है ना इंटरेस्टिंग। छोटे बच्चे से बड़े तक सभी लोग आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत कुछ है। देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, यंग लर्नर्स के लिए टेस्ट है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए टेस्ट है, ब्रेन शार्पनर के लिए टेस्ट है, मेंटल मैथ्स के लिए टेस्ट है, कंप्यूटर बेसिक्स के लिए टेस्ट है दोस्तों, मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए, लैंग्वेज प्रिपरेशन के लिए टेस्ट है, जनरल नॉलेज के लिए है, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के लिए टेस्ट है। और नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखिए कॉलेज के बच्चों के लिए है। आज एंट्रेंस प्रिपरेशन की तैयारी हमारे देश में बहुत लोग करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, उनके लिए टेस्ट है। और कैरियर प्रिपरेशन, जहाँ बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत बच्चे हैं, उनके लिए टेस्ट है। एंटरटेनमेंट के लिए आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट ऑफ द वीक करके बहुत सारे नए टेस्ट आते हैं। एक इसको थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, कैरियर प्रिपरेशन। हमारे देश में ज्यादातर लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देखिए दोस्तों कितना सारा है, खजाना है दोस्तों। एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। ये देखिए बैंकिंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर के ऊपर बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे।
इन्वायरमेंट के ऊपर टेस्ट है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बहुत सारे टेस्ट है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे टेस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारे टेस्ट है। दोस्तों स्क्रॉल करते जाऊंगा, बहुत कुछ है। तो भर भर के यहाँ पे आपको टेस्ट दिया गया है दोस्तों, आप खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और पूरा फैमिली इस एजुकेशन का फायदा ले सकते हैं। और मैं कहूँ तो एक लाइन में दोस्तों, पूरा पैसा वसूल प्रोग्राम। यस, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। आई थिंक समय हमारे पास बहुत हो चुके हैं दोस्तों, समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं और आपको दिखाऊं, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। हेल्थ है, यस दोस्तों, हेल्थ है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है। और आई थिंक अगली बार मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग दिया गया है। बातें तो खत्म ही नहीं, मन कर रहा है और 1 घंटे सेशन को लूं, लेकिन दोस्तों समय इजाजत नहीं देता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी तो बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, ध्यानपूर्वक मुझे सुनने के लिए। और जाने से पहले एक बार दिल से फिर से थैंक्स करना चाहूंगा अपने सारे अपलाइंस का, स्पेशली सुधांशु सर का, कुमार मनीष सर का, रणवीर सर का, चिंटू सर का। थैंक यू सर, जो आपने मुझे इस लायक बनाया कि इस स्टेज पे मैं बातें